अच्छा भाई, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे कि हमारी ऐप का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सही है। कुछ फाइल्स देखेंगे कि हम लोग अपने ऐप के कलर्स को, अपनी ऐप की जो भी हमारे स्ट्रिंग्स वगैरह होते हैं इन्हें कहाँ पे स्टोर करें, किस तरीके से, ये सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ हमारी ऐप लाइफ साइकिल के हवाले से चीज़ें आएंगी, स्प्लैश स्क्रीन वगैरह अगर आप लोग को नहीं पता उसको देख लेंगे। तो आज की क्लास में ये कवर होगा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा? फाइल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन क्या होनी चाहिए, और हमारी कौन कौन सी फाइल्स हैं जो हम एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाए तो हमें उसे बना लेनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब समझ लेना बात को। यहाँ पे आते हैं हम, मेन डॉट डॉट तो हमारी वैसे ही है। सही है। अब हमें क्या करना होता है, मेन डॉट डॉट के बाद हमें अपनी स्क्रीन्स क्रिएट करनी होती हैं। अब जब भी हमें अपनी स्क्रीन्स क्रिएट करनी है ना, तो हमने एक फोल्डर बनाना है, किसके नाम से? स्क्रीन्स, पेजेस या व्यूज, इस नाम से हमें क्या बना लेना है? एक फोल्डर बना लेना है। ये चीज़ क्लियर हो गई? मैं यहाँ पे आया कर रहा हूँ। सही है, विजिबल है सबको? अच्छा, यहाँ पे मेरा एक फोल्डर किसका बन गया? स्क्रीन के नाम का। अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना थियोरेटिकल, उसको बस समझना। ये इस फोल्डर में मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स आएंगी जब भी मैं कोई एक अलग से पूरा व्यू क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि स्कैफोल्ड का व्यू होता है। मीन्स एक नई स्क्रीन। नई स्क्रीन का मतलब होम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, ये पूरी एक क्या होती हैं? न्यू स्क्रीन्स होती हैं। इन स्क्रीन्स को मैं कहाँ रखूँगा अपने पास? स्क्रीन्स के फोल्डर में, या इसको मैं नाम पेजेस भी दे सकता हूँ, या इसको मैं नाम व्यूज़ भी दे सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। ठीक हो गया? अभी स्क्रीन्स हो गई। उसके बाद हमारे पास एक होता है विजेट्स का फोल्डर। सही हो गया? अब ये सारी चीज़ें हमें, ऐसा ना हो मैं किसी का भी कोड ऐसा ना देखूं कि लिब के फोल्डर में सारी फाइल एक साथ आ रही है, मैं ढूंढते रह रहा हूँ कि ये फाइल किस काम के लिए, ये फाइल किस काम के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। विजेट्स का फोल्डर है। विजेट्स का फोल्डर किस लिए यूज़ करेंगे, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आप लोग को बताया था, याद हो तो। हम दो तरीके के विजेट्स बना रहे होते हैं। एक ऐसा कि लेट सपोज अगर मैं व्हाट्सएप की चैट की बात करूँ, व्हाट्सएप चैट मतलब व्हाट्सएप की ऐप की पूरी बात करता हूँ। व्हाट्सएप जैसे ही हम खोलते हैं तो हमारी इनिशियल स्क्रीन होती है चैट वाली, जिस पे सारे लोगों की चैट सारी होती हैं। तो उस पर एक तरीके का लिस्ट स्टाइल बना हुआ होता है। अच्छा, वो एग्जैक्टली लिस्ट स्टाइल नहीं होता, उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत आपने चेंजेस करनी है तो आप उसका अपना क्या बना सकते हो? कस्टम विजेट। क्लियर है? अब कोई ऐसा विजेट जो कि सिर्फ एक स्क्रीन पे यूज हो रहा है, कोई ऐसा विजेट जो सिर्फ किस पे हो रहा है? एक स्क्रीन पे यूज हो रहा है, तो उसको मैं किस तरीके से करता हूं? सही है, जो मेरी प्रैक्टिस है वो मैं बता रहा हूं। अब प्रैक्टिसेस में किसी ने हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आपने ये करना है, बट कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे आपको चीज़ें फाइंड आउट करने में क्या हो जाता है? आसानी हो जाती है। वरना आप फाइल ही आपका प्रोजेक्ट जब थोड़ा लार्ज स्केल पे चले जाता है ना, तो आपको मसला पता है क्या आता है? कोड करते हुए आप फाइल्स ढूंढ रहे होते हो, ये फाइल कहाँ आती, ये फाइल कहाँ आती। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है? लेट सपोज मेरा ये स्क्रीन का फोल्डर है। सही है। स्क्रीन के फोल्डर्स के अंदर आके मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास आ गया एक होम, और मैं भी सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, कोड नहीं कर रहा। सही है। ये आ गया लॉगिन। समझो मेरे पास दो स्क्रीन की ऐप है, एक लॉगिन स्क्रीन है, दूसरी क्या है? होम स्क्रीन है। जहां भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वहां रोक के पूछ लेना। एक होम का फोल्डर आ गया और एक लॉगिन का फोल्डर आ गया। याद रहे फाइल्स नहीं है, फोल्डर है। क्लियर है? फोल्डर किस लिए बनाया है, कोई इसका रीजन हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि हम कुछ टाइम बाद चीज़ें पढ़ेंगे जब हम उसका जो भी हमारा लॉजिकल स्टफ होगा, जहाँ पे हमारी सारी लॉजिक आ रही होगी, वो कहाँ होगा? सेपरेट होगा। हमारा व्यू क्या होगा? सेपरेट होगा। लेकिन अभी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अलग से किसी स्टेट मैनेजमेंट पे नहीं गए। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, उसको अभी जैसे सेट स्टेट है ना, सेट स्टेट क्या है? स्टेटफुल। ये एक स्टेट मैनेजमेंट है, डिफॉल्ट स्टेट मैनेजमेंट, जो कि फ्लटर में क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। लेकिन कोई लार्ज स्केल एप्लीकेशन होंगी तो उस पर हम प्रिफर नहीं करते कि सेट स्टेट को यूज करें। सही हो गया? तो उसके लिए हम प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट टूल्स वगैरह ये यूज कर रहे होते हैं। तो जब वो यूज करेंगे तो हम वहां पे भी ये देखेंगे कि हम लॉजिक को
और यूआई वगैरह को इन्हें सेपरेट कैसे करें। अभी तो हम सेपरेट नहीं कर रहे, बट जब हम सेपरेट करने पे जाएंगे तो उसके लिए भी मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो अक्सर क्या होता है, जैसे मैं इधर आया, होम के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, होम अंडरस्कोर व्यू डॉट डार्ट। यहाँ पे कोई मसला, होम आ गया ना, तो होम में एक व्यू भी होगा। अब जब हम आगे चलेंगे, अभी क्योंकि हमारा ये वाला केस नहीं है, जब हम क्या करेंगे, अपने लॉजिकल स्टफ को, जिसको हम कंट्रोलर भी बोलते हैं, जिसको हम व्यू मॉडल भी बोल सकते हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट जो भी हमारा पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग हम व्यू मॉडल बोल रहे होते हैं या कंट्रोलर बोल रहे होते हैं, तो हम वाली फाइल बनेगी। लेकिन उसमें टोटल हमारा लॉजिकल स्टफ आएगा। लॉजिकल स्टफ क्या, जो हम फंक्शंस बनाते हैं, कि हमें फंक्शंस कॉल करने होते हैं तो हम कोई फंक्शंस बनाते हैं, हम अपने वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, तो उस क्लास से रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स डिफाइन होंगी, उस क्लास से रिलेटेड जो भी फंक्शन डिफाइन होंगे, कोई भी फंक्शनैलिटी का काम होगा, वो उसके कंट्रोलर में, उसके व्यू मॉडल में आएगा। उसको बस सिंपल बोल रहे हो कि होम अंडरस्कोर लॉजिक फाइल, इस तरीके से भी नाम दे दो। अगर कंट्रोलर और व्यू मॉडल में क्या हो रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अभी क्योंकि हमारे पास नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ बना के। मैंने बोला होम व्यू मॉडल डॉट डार्ट, ये चीज़ क्लियर है। इसमें समझो मेरा लॉजिकल स्टफ आएगा, बट अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, स्टेटफुल यूज कर रहे हैं। वहां पे हम लॉजिक कहाँ लिख रहे होते हैं, बिल्ड के मेथड से ऊपर, सही है। तो हमारी लॉजिक वहीं आएगी। अभी क्लियर हो गया। अलग अभी भी आ सकती है, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ी कंफ्यूजन होगी, वो कुछ डिटेल चीज़ है जो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखेंगे। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये तो अभी स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम लॉजिकल स्टफ को देख रहे होंगे और उनके फ्लो के साथ उनकी क्लासेस अलग बनाएंगे, उधर ऑब्जेक्ट्स वगैरह इंस्टेंसेस देखेंगे, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर वो चीज़ आपको क्लियर नहीं ना, आपको लॉजिक भी टाइट आती हो, आपको पता ही नहीं है इंस्टेंस नया कहाँ बना है, कैसे बना, अच्छा इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं हो ना, ये मैं सब कराऊंगा, सही है। तो वो चीज़ अगर समझ नहीं आई तो फ़ायदा नहीं है, आप लोग डेटा में खेल नहीं पाओगे कि एक डेटा ये स्क्रीन से, फर्स्ट स्क्रीन से अगर चौथी स्क्रीन पर मुझे डेटा देना है तो मैं कैसे दूंगा, 4 स्क्रीन के कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करूंगा। मतलब एक स्क्रीन का कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर दूसरी से तीसरी का बनाया, फिर तीसरी से चौथी का बनाया, तो इस तरीके से फ्लो करते हुए लेके जाऊंगा, ऑब्वियसली नहीं। जहां पे नीड नहीं होगी वहां पे भी मुझे कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको पास करना पड़ रहा होगा, और हो सकता है वो फ्लो उसके जा ही नहीं रहा हो, मुझे कहीं से डायरेक्ट होके जाना। तो बहुत सारी चीजें, ये चीज क्लियर हुई कि एक व्यू आ जाएगा और एक व्यू मॉडल आ जाएगा। अब बात आती है, मैंने क्या बोले, आपके पास 2 तरीके, कस्टम विजेट जो है ना, कस्टम विजेट जो हम अपना विजेट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कस्टम विजेट। अच्छा, अब अगर हम कोई कस्टम विजेट बना रहे हैं तो मैंने कहा एक ऐसा विजेट होगा, हो सकता है कि सिर्फ वो एक ही स्क्रीन में यूज हो रहा हो, और एक ऐसा कस्टम विजेट हो सकता है कि वो ग्लोबली पूरी ऐप में 4, 5, 6 स्क्रीन पे क्या हो रहा हो, यूज हो रहा हो। जो ऐसा विजेट होगा जो 5 से 6 स्क्रीन पे, मतलब एक से ज्यादा स्क्रीन पे यूज हो रहा होगा ग्लोबली, उसको मैं कहाँ रखूंगा, ये जो ग्लोबल विजेट्स बना हुआ है ना लिप के अंदर, इसमें लेट सपोज मेरे पास एक कोई बटन था और वो बटन कहाँ यूज हो रहा था, पूरी ऐप में ना, उस टाइप का बटन 3-4 स्क्रीन पे यूज हो रहा था, लेट सपोज। तो मैंने उसका नाम क्या रखा, कस्टम बटन डॉट डार्ट। अब ये जो कस्टम बटन है ना, ये समझो होम व्यू में भी यूज होगा, और यहाँ पे मैंने अगर लॉगिन व्यू बनाया तो उसमें भी यूज होगा। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, कोड नहीं कर रहा कुछ भी। और इसको एक तरीके से मैंने क्या बोल दिया, लॉगिन व्यू मॉडल डॉट डार्ट, सही है। अब ये समझो एक कस्टम बटन है ना, तो ये ग्लोबली आ रहा है, मतलब मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि यार ये कस्टम बटन है, ये एक स्पेसिफिक पे नहीं। अब सपोज करो मैं सिर्फ इसको लॉगिन में डाल देता, तो मैं कल को अगर होम में काम कर रहा होता ना, मैं बोलता होम में तो नजर ही नहीं आ रहा ये विजिट, और होता वो कहाँ, लॉगिन में रखा हुआ होता, जबकि वो यूज कहाँ हो रहा है, दोनों में हो रहा है। इससे कोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फाइल कहीं भी हो, लेकिन मुझे फाइंड आउट करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी कि हाँ यार ये मेरा ग्लोबल विजिट है, ये एक से ज्यादा जगह यूज हो रहा हूँ। अब कल को लेट सपोज मैं बोलूँ यार इस चीज को ना मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैं अपनी आसानी बता रहा हूँ, सारे सिनेरियोज बता रहा हूँ, तो मैं डिलीट करते हुए ना देखूंगा किन किन फाइल में यूज हो रहा है, मुझे आइडिया होगा ये एक से ज्यादा फाइल में यूज हो सकता है, तो डिलीट करने से पहले देख लूं कहाँ कहाँ फर्क आ सकता है। समझ लो मेरी बात। अगर लॉगिन में ही बना हुआ सिर्फ, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार ये मेरे पास सिर्फ लॉगिन स्क्रीन में यूज नहीं हो रहा, ओ
बहुत सारी स्क्रीन में यूज नहीं हो रहा, सिर्फ कहाँ हो रहा है लॉगिन में यूज हो रहा है। तो फिर मैं उसको डिलीट करते मैं कतराऊंगा नहीं कि बोलूँगा यार लॉगिन में ये, तो लॉगिन की कंडीशन वही देख लूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, अब कोई ऐसा विजेट जो कि स्पेसिफिक टू लॉगिन है या स्पेसिफिक टू होम है, तो उसको किस तरह बनाऊंगा? होम के अंदर, अच्छा एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना विजिट्स भी, कि हो सकता है मैं होम स्क्रीन के कोई स्पेसिफिक 2 विजिट हो सकता है कोई 3 विजिट हो। मैं नहीं चाह रहा ये जो मेरी फाइल है ना ये बहुत लंबी जाए, मैं चाह रहा हूँ मेरी फाइल बहुत मुख्तसर हो, एक स्ट्रक्चर बना हुआ हो, बाकी सारा कोड किस तरह हो, अलग अलग फाइल्स में वो हो। तो मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, यहाँ विजिट्स बना दूंगा, समझ लो। तो ये जो विजिट्स होंगे किसके होंगे? ये सिर्फ होम के होंगे। हो सकता है लॉगिन में मुझे अलग से कोई सेपरेट विजिट की ज़रूरत ही ना पड़ी हो, तो मैंने नहीं बनाया। मेरी बात समझ आ रही है सबको? यहाँ तक कि सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन की है मैंने क्या बात की है तो पूछ लो, कोई मसला नहीं है। बाद में अगर बोलोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर सबको? सही है। तो स्क्रीन के फोल्डर के अंदर हमारे इस तरह फोल्डर आ गए, आप लोग ने भी इसी तरह काम करना है ताकि आप लोग का कोड क्या हो, साफ सुथरा हो। कल को कोई तीसरा भी खोल के देखे ना तो उसको देखते ही समझ आ जाएगा। अगर उसको लॉगिन की फाइल में जाना है ना, होम में कोई मसला आया, वो सीधा होम के फोल्डर में जाएगा। होम के फोल्डर में उसको पता है यूआई से रिलेटेड कोई भी मसला है वो सीधा किस फाइल में जाएगा, समझ लो। तो उसको यहाँ पे अगर लाइन से फाइल बनी होती है वो तो स्क्रॉल करते रहते ढूंढते रहता। समझ लो मेरी बात? आप कुछ कह रहे हो? अच्छा, ये इसलिए बनाइए, इसको हम कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, इसको हम व्यू मॉडल भी बोल सकते हैं। व्यू मॉडल या कंट्रोलर ये क्या चीज़ होती है मैंने अभी बताया। जो हम लॉजिक्स लिखते हैं, एक तो हमारा यूआई का स्टफ होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमने काउंटर एप्लीकेशन बनाई थी या हमने टू डू ऐप बनाई थी, याद है ना सबको? तो मैं टू डू एप्लीकेशन में क्या बोलता था कि यार ऐड के बटन पे अगर मैं क्लिक करूं तो उस ऐड के फंक्शन में क्या हो रहा होता था कि लिस्ट में एक टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर के थ्रू एक जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा होता था वो ऐड हो जाता था। तो ये काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी थी, कुछ कोड था 4-5 लाइन का जिसको मैंने किस में किया हुआ था, एक फंक्शन में किया था, और वो फंक्शन में कॉल कर देता था ऑन प्रेस पे। ऐसा ही होता था। तो जो ऑन प्रेस पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा था ना, तो वो क्या है, एक लॉजिकल स्टफ है, फंक्शनैलिटी है। तो फंक्शनैलिटी मेरी यूआई के साथ ना हो, वरना मैं ढूंढता रहूंगा, स्क्रॉल अप करूंगा, फंक्शनैलिटी दिए देखूंगा, फिर नीचे आऊंगा यूआई को देखूंगा, तो मेरी फंक्शनैलिटी अलग फाइल में होती है। लाइक जैसे हमने काउंटर एप्लीकेशन बनाई थी, प्रेस करने पे काउंटर क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट। तो जो काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा था और वो जो भी फंक्शनैलिटी लग रही थी वो एक अलग फाइल में होगी। व्यू की फाइल में क्या होगा, सिर्फ टोटल यूआई, स्कैफोल्ड, कॉलम, रॉ या जो भी जितने भी हमने विजिट्स पढ़े ना उस टाइप का स्टफ होगा, सही है। और चीज़ें क्या हो रही होंगी, कॉल हो रही होंगी, लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होंगी। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब हमने विजिट्स का फोल्डर देख लिया और स्क्रीन्स का फोल्डर देख लिया। इसके बाद हमारा फोल्डर आता है एक, इसको यूटिल्स भी बोल सकते हैं, इसको कॉन्स्टेंट्स भी बोल सकते हैं। यूटिल्स अक्सर लोग यूटिल्स यूज करते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स आएंगे, लेकिन अभी हम कौन से यूज कर रहे हैं, जो अभी की बेसिक क्लासों में हम लोग क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। तो ये यूटिल्स का फोल्डर अभी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अक्सर लोग यूटिल्स नाम को देख के घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है, सही है। किसी के कोड में अगर यूटिल्स देख लेंगे बोलेंगे कोड बंद कर दो मुझे समझ नहीं आ रहा। यूटिल्स वर्ड को पता नहीं क्या समझते हैं, जैसे स्क्रीन तो नाम से समझ आ रहा है। तो यूटिल्स क्या होगा, यूटिल्स में हमारे पास जैसे मेरी ऐप एप्लीकेशन है ना, अब आप लोग ने सारी मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन यूज की हैं, तो ऐसा हुआ है कि कभी कोई एप्लीकेशन गोला गंडा कलर में हो, या व्हाट्सअप की थीम की बात करें तो एक ग्रीन कलर है, उसके साथ वाइट आता है, फिर डार्क थीम उसकी हो जाती है, मतलब एक कुछ मखसूस कलर है, ऐसा ही है। फेसबुक की बात करें ब्लू है, उसके साथ वाइट है, मतलब एक कॉम्बिनेशन चल रहा होता है ना एप्लीकेशंस में। ऐसा तो नहीं होता पहली स्क्रीन खोली वो रेड आ गई, दूसरी खोली येलो आ गई, तीसरी खोली ग्रीन आ गई, ऐसा नहीं होता, सही है। हमेशा किसी ऐप का क्या होगा, कोई कॉम्बिनेशन होगा कलर का। मीन्स कोई प्राइमरी कलर होगा, कोई सेकेंडरी कलर होगा। प्राइमरी कलर कौन सा होगा, जो ऐप में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा होगा बैकग्राउंड वगैरह पे, मतलब उसकी थीम ही होगी। जैसे अभी मैं बोलूँ व्हाट्सअप का प्राइमरी कलर क्या है, ग्रीन, आप लोग को बताने की ज़रूरत पड़ी, आप लोग समझ गए। सेकेंडरी कलर कौन सा होगा, वाइट वगैरह, मतलब वो डिपेंड करता है अगर उसके अलावा कोई भी थीम कलर यूज़ हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब मेरी बात समझना,
मेरे पास है, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करना, स्क्रीन पे छोड़ दो। मेरे पास एक 20 से 25 पेज की एप्लीकेशन, सही हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये समझो होम पेज बना हुआ है। ये होम पेज में समझो ये बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया येलो। इसी तरह मेरे पास 20-25 पेज और थे, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, लॉगिन का, सपोर्ट का, मतलब बहुत सारे पेजेस थे, चैट स्क्रीन, सेटिंग्स वगैरह, जितनी भी ले लें। समझ लो यूं मिला के हमारी कितनी स्क्रीन हो गई, 25 से 30, सही है। अब हर स्क्रीन में हमने अलग अलग किस तरह किया हुआ है, कलर्स डॉट वाइट, कलर्स डॉट वाइट या कलर्स डॉट ग्रीन, सारी स्क्रीन में अप्लाई किया हुआ है। इस तरह सिर्फ कलर्स डॉट ग्रीन ही नहीं होगा, इस तरह क्या होंगे, बहुत सारे कलर्स होंगे। अच्छा, इसकी ऐप की पूरी थीम भी सेट होती है। मुबश्शिर और आप दोनों लिख लो, ऐप थीम पे आपने करनी है R&D। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप दोनों ने नहीं, पूरी क्लास ने। ये लिख लो, ग्रुप में सेंड करना होगा। साथ साथ जो भी चीज़ें आते जाएंगी मैं बताते जाऊंगा। ऐप थीम किस तरह सेट कर सकते हैं, हाउ टू सेट ऐप थीम इन फ्लटर, ये पूरा क्वेश्चन लिख दो। अच्छा, अब बात आती है भाई, वापसी आ जाओ क्लास में। मैंने बोला मेरे पास 25 से 30 स्क्रीन की एप्लीकेशन आ गई। यहाँ पे प्राइमरी कलर भी यूज हो रहा होगा, सेकेंडरी भी, और इस तरीके से मल्टीपल कलर्स होंगे। पूरी इसकी एक फिग्मा होगी, अभी मैं फिग्मा भी दिखाऊंगा। आज की क्लास में हम फिग्मा को भी एक्सप्लोर कर लेंगे ताकि वहां से आप लोग को डिज़ाइन कॉपी करना आ जाए। अच्छा, अब क्लाइंट की कल रिक्वायरमेंट आई, आज हमारी ये पूरी रेडी है, सही है, पूरी एप्लीकेशन चल रही है, लाइव हुई है। कल को क्लाइंट ने बोला यार मैं ऐप का कलर क्या करना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको आप कर दो ग्रीन से रेड कर दो। आप बोलोगे यार इसमें तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, मतलब 25-30 स्क्रीन की एप्लीकेशन है, मैं हर फाइल में जाके इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसी तरह कर रहा हूँ ना। लेट सपोज मैं करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप चीज़ों थोड़ी सी समझ आए। होम व्यू आया, मैंने एक स्टेटलेस क्लास बना दी। सही है, इसमें सिर्फ मैंने होम व्यू बना दिया और एक बॉडी में मैं क्या करता हूँ, सेंटर में एक ले लेता हूँ। अच्छा, इसी तरह लॉगिन में आ जाता हूँ। सही है, और यहाँ पे आके क्या करवा देता हूँ, सही है भाई। ये आ गई मेरे पास एक लॉगिन व्यू, मैं इधर गया तो यहाँ पे आ गया होम व्यू। ये चीज़ क्लियर है। अब समझो
यहाँ पे जब मैं लॉगिन व्यू में आया ना, मैं बता रहा हूँ कि मसले क्या क्या आ सकते हैं। इस कैप फोल्ड में समझो आगे मैंने क्या दे दिया, एक बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट, क्या हुआ, और होम में भी आगे क्या दे दिया, इस कैप फोल्ड को अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तो पूरी बॉडी को क्या हो जाएगा, वो कलर मिल जाएगा। दोनों को येलो कलर मिल गया, समझ लो मेरी बात। अब समझो इस तरीके से, ये तो मैंने अभी एक सिर्फ पूरी बॉडी पे कलर ले लिया, इस तरीके से मेरे पास बेतहाशा कंपोनेंट्स होंगे। सिर्फ दराज को एक्सप्लोर कर लो अपने दिमाग में, फेसबुक को एक्सप्लोर कर लो अपने दिमाग में कि कितनी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ कलर्स यूज हो रहे होंगे। अब ये सिर्फ मैंने 2 जगह यूज करके दिखाए। अब कल को क्लाइंट आता है और ये सिर्फ एक कलर है, हाँ, इसके अलावा कहीं हो सकता है व्हाइट कलर यूज हो रहा हो, कहीं ब्लैक हो रहा हो, कहीं रेड हो रहा हो, और एक एक जगह ढूंढना पड़ेगा। ये सिर्फ अभी सिर्फ इतना सा कोड है, तो सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है। अब क्लाइंट आया, क्लाइंट ने क्या बोला, ये कलर क्या कर दो, चेंज कर दो। मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ से भी चेंज करना होगा, फिर मैं जाऊँगा यहाँ से भी चेंज करना होगा, फिर मैं चला के देखूँगा, अच्छा हाँ यहाँ से हो गया, फिर मैं ऐप चला रहूँगा, फिर मुझे लगेगा हाँ यार इस जगह से नहीं हुआ, हो सकता है मुझे कोड से ना मिले, ऐप चलाते चलाते मुझे लगे कि इस स्क्रीन पे क्या है, ये कलर आ रहा है, फिर वापसी उस फाइल को ढूंढते हुए उस फाइल में जाऊँगा। मेरी बात समझ लो, जितनी बड़ी एप्लीकेशन होगी उतने मसले मसाइल आएंगे ढूंढने में। तो यहाँ पे अक्सर लोग इसी तरह काम कर रहे होते हैं। अब आपने करना क्या है, आपके पास यूटिल्स का फोल्डर आ गया, यूटिल्स के फोल्डर में आप बनाओगे ऐप कलर्स डॉट डार्ट, कर दो। ये नहीं करना, ये भी कर दो। नजर आ रहा है सबको, सही है। अब आप क्या करोगे, यूटिल्स के फोल्डर में आपने क्या बना लिया, ऐप कलर्स डॉट डार्ट। इसी तरह आपके पास क्या होगा, अच्छा अभी दूसरी फाइल्स पर हम नहीं जाते, मैंने यहां पे बनाई क्लास ऐप कलर्स, ये आ गई, सही हो गया। अब ऐप कलर्स की जो क्लास आ गई ना, अब मैं क्या करूंगा, उन्हें एज अ वेरिएबल यूज करूंगा। समझे मेरी बात। अभी क्लास को भी छोड़ो, क्लास में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, मैं डायरेक्ट एक वेरिएबल बनाता हूं, लेकिन डायरेक्ट वेरिएबल नहीं बनाना, डायरेक्ट वेरिएबल में ढूंढते रहोगे कि ये वेरिएबल किसका है, क्लास के थ्रू बनाओगे। ये भी चीजें समझा देता हूं मैं अभी लेट सपोज मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक वेरिएबल बना रहा हूं, किसका, मैंने लिया कलर, जैसे स्ट्रिंग के लिए क्या देता हूं, स्ट्रिंग देता हूं ना, तो कलर के लिए मैं क्या दे रहा हूं, मैंने कहा येलो, यहाँ पे है। अच्छा कलर कहाँ से आता है, मटेरियल से आता है, सही हो गया। अब कलर हम किस तरीके से देते हैं, इस तरीके से कलर देना सीखना। कलर में आए, कलर्स डॉट नहीं कर रहा मैं यूज, सही है। जो कलर्स डॉट रेड है ना, वो कोई एक स्पेसिफिक कलर है जो मुझे फ्लटर दे रहा है। कलर्स डॉट पर्पल जो होगा वो स्पेसिफिक कलर है जो मुझे फ्लटर दे रहा है, लेकिन वो मेरे पास कलर कोड्स नहीं है। अब जब मैं जाऊंगा ना तो येलो के मतलब येलो टाइप के भी कलर कितने होंगे, बहुत सारे होंगे ना, सबके अलग अलग कोड्स होंगे। तो अभी मैं वैसे ही एक आपको बता रहा हूँ कि कोड किस तरह लेना है। क्या हुआ, हाँ हाँ वो तो है, मैं इधर बताता हूँ आपको कि होता क्या है हमारे पास। यहाँ पे मैं आया SMIT में। अब जब आप लोग किसी इंडस्ट्री में जाके काम करोगे ना, तो आप लोग क्या समझ लो, क्या वो ये बोलेंगे कि डिज़ाइन भी आप बनाओ और अपने हिसाब से जो समझ आ रहा है आप बना दो, ऐसा होगा नहीं। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करने जा रहे होगे और तरीके वाली कोई कंपनी होगी, हो सकता है, सही है। जो ऐसे बोल रहे हैं तो समझ जाना बहुत अच्छी जगह आ गए हो, सही है। तरीके वाली जो कंपनी होगी, सारी चीज़ें ऑब्वियसली उधर हर चीज़ का बंदा अलग होगा। बैकएंड के बंदे अलग होते हैं, हम मोबाइल ऐप वाले हम अलग होंगे, वेब के फ्रंट एंड वाले अलग होंगे, सही है। इसी तरह ये जो इसको क्या बोलते हैं, डिज़ाइन को UI UX, वो हमें डिज़ाइन बना के देता है। ये चीज़ें भाई अब आप इसको देख के बना लो, उसमें हमारे पास कलर्स भी होंगे, उसमें हमारे पास फॉन्ट्स वगैरह भी होंगे, तो हमें कोई अपने दिमाग को ये नहीं इस्तेमाल करना। जैसे मैंने आप लोग को उज़ैफा ने दिया था फिग्मा, फिग्मा से किस किस को कलर्स वगैरह गेट करना आए थे, फिर गलत सवाल किस, हाँ काफियों को नहीं आए होंगे, ऐसा ही है, काफियों ने बस देखा होगा अच्छा ये तो रेड है,
मैं रेड लगा देता हूँ, फिर बोल रहा होगा मिल क्यों नहीं रहा, ये मैच नहीं हो रहा ये। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं ऐसे ही रैंडम कोई भी मोबाइल ऐप यूआई खोल लेता हूँ। अब आप लोग क्या कर सकते हो भाई, लाजमी नहीं है ना हम दें, आप जाओ मॉडर्न मोबाइल ऐप यूआई डिज़ाइन सर्च कर लो, सही है, कार ऐप डिज़ाइन सर्च कर लो, रेस्टोरेंट ऐप बनानी है, रेस्टोरेंट ऐप डिज़ाइन इन फिग्मा सर्च। उनका गूगल अकाउंट खुला हुआ है, अबे यार किसी और वाले पे खोलता है, रुको। ये भी साइन आउट हुआ है, अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। उससे कर लेना, इनका इनका बिजनेस कर ले, इसमें मेरे लॉगिन कर ले। हाँ सही है, आ जाओ आ जाओ। इससे कर लेना, इससे कर लेना। हमेशा वही बात पूछता है। कर दूंगा तो फिर कुछ दिमाग नहीं पूछेगा। सही दोस्त नहीं आ रहे। आपको बस अपना सिंपल गूगल अकाउंट से साइन इन करना होगा। सही है। अब इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी, फिग्मा, ऐसे क्रॉस क्रॉस नहीं आ रहे होंगे, इसने अपने टेम्पलेट डाले हुए तरीके से डिज़ाइन में आ गए। सही है। अब लेट सपोज ये किसकी क्या बनी हुई है, फाइल बनी हुई है, आपने इस पर डबल क्लिक किया, सही है, ये चीज़ क्या हो गई, सिलेक्ट। जब तक ये सिलेक्ट नहीं होगी, आपने होवर किया, यहाँ पे इसके पास ये देख रहे हो कलर दिखा रहा है। अब जो फ्लटर का ब्लू है एग्जैक्ट ब्लू वो तो नहीं होगा ना, ये कलर्स डॉट ब्लू करके। अब इसको मैंने क्या किया, कॉपी, और मैं इधर आ गया। यहाँ पे इसको जब मैं यूँ पेस्ट करूँगा ना, अक्सर कलर कोड हैश के साथ कॉपी होते हैं, अक्सर कलर कोड इस तरह होते हैं, जिसके साथ हैश आ रहा हो ना, किसी के साथ हैश आ रहा होगा तो उसको हटा देना सिंपली, और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना अपनी। उससे पहले लिखोगे 0xFF, क्या, बस किसी भी कलर कोड के साथ आपने क्या लिखना है, 0xFF, कोई भी कलर कोड होगा, और अब से कलर्स इसी तरह यूज करने। सही है। अब मैंने इस पे क्या करा, इधर कॉन्स लगा दिया, ये मेरे पास कलर आ गया येलो। मैं इधर गया, समझो ब्लू समझ लो, मैंने कहा यार, अच्छा नाम हमने येलो दिया हुआ था, सही है, इसका नाम ब्लू कर देते, ब्लू कलर। मैंने यहाँ किया ब्लू कलर, और मैंने यहाँ पे भी आके यूज कर दिया क्या, दूसरा मेरा होम व्यू था ना, यहाँ पे भी आके क्या यूज कर दिया, ब्लू कलर।
मैं ऐप में आता हूँ अपनी, दोनों जगह ब्लू हो रहा है। कल को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या हुई, चेंज हुई, उसने फिग्मा पे पूरी थीम चेंज हुई हुई है। क्लाइंट ने कहा यार आप ऐप की पूरी थीम क्या कर दो, चेंज कर दो। आपने देखा, आपने कहा हो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा भाई, आराम से अगर मैं अपना टफ टाइम दूँ तो मुझे 1 से 2 दिन तो आराम से पूरे लग जाएंगे कलर चेंज करने में। आपने डिमांड करी अच्छी, यार इसमें इतने पैसे लगेंगे, उसने कहा ठीक है। आप आए ऐप कलर्स में, सही है। क्लाइंट ने बोला यार इसको आप कर देना येलो कलर, मैंने कहा ठीक है, सही है। मैंने चेंज कर लिया, क्लाइंट को 2 दिन बाद बताया, ऐप रीस्टार्ट करी, ऐप बंद हुई है क्या? हो रही। मैंने कहा हाँ हो गया काम, सही है। अगर तरीके से काम करोगे तो आगे आपको ही क्या होगा, फायदा होगा। अगर आपने कोई होशियारी की हुई है कोड के साथ तो फिर आप वाकई बोलोगे हाँ यार 2 दिन लगेंगे, और 2 दिन लगाना, इधर उधर फाइलें ढूंढते रहना। अच्छा तरीके से काम हुआ होगा, डिफरेंट फाइल्स होंगी, सारे कलर्स यहाँ पे डिफाइन होंगे आपकी कलर्स की फाइल में। अच्छा दूसरी चीज, इसको डायरेक्ट वेरिएबल नहीं बनाना आपने, सही है। वेरिएबल क्यों नहीं बनाना, अब जैसे कलर्स है ना, इस तरीके से हमारी डिफरेंट फाइल्स भी होंगी, सही है। अच्छा एक कलर फ्रॉम ARGB भी होता है, लेकिन हमें इस तरह नहीं करना, वो मैंने चेंज करने के लिए जस्ट दिखाया था। आपने कलर कोड यूज करना है एग्जैक्ट जो कहाँ पे रखा हुआ है, फिग्मा पे रखा हुआ है। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी बात ये, आपने डायरेक्ट इसको इस तरह नहीं रखना, ये अभी हवा में रखा हुआ है। कहीं भी मैं इसको ब्लू लिख रहा हूँ ना, वो सजेशन में ब्लू देने लगेगा। BLU लिखा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं कलर्स पे ही आऊँ ना तो ही मुझे सिर्फ कलर की सजेशन पे क्या दिखाए, ब्लू। इस तरीके से आप सपोज करो मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, उसमें कलर्स भी हैं, इमेजेस भी हैं, फॉन्ट्स भी हैं, सही है, ये सारी चीजें। तो अब मैं क्या करूंगा, एक भी मैं चीज लिख रहा हूं ना तो सबकी सजेशन आ रही है। वो जो मैंने अलग से अपने वेरिएबल जितने भी बनाए ना, सबकी सजेशन आ रही है। समझ लो मेरी बात। बी लिखूंगा तो कलर्स भी शो कर रहा होगा, इमेजेस भी शो कर रहा होगा, फॉन्ट्स भी शो कर रहा होगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसको अलग क्लास बनानी होगी, ऐप कलर्स की मैंने क्लास बना ली, उसमें इसको रख दिया। अब जितने भी कलर्स आएंगे मेरे इस क्लास में आएंगे। अब मुझे क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू, अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है ब्लू कलर को, मैं क्या बनाऊंगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फिर इसको मैं एक्सेस करूंगा। मैं अगर यहां पे आऊं, लिखूं ऐप कलर्स डॉट, कुछ शो कराएगा? नहीं कराएगा। क्यों? पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं मैं ऐप कलर्स डॉट करके एक्सेस कर लूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐप कलर्स में आऊंगा, किसी भी फंक्शन के साथ या किसी भी एट्रीब्यूट के साथ। ये क्या चीज है, एट्रीब्यूट बोल लो, इसको वेरिएबल कंसीडर कर लो, तो या कोई भी फंक्शन के साथ। अगर मैं चाह रहा हूं क्लास के नाम के साथ डॉट लगाऊं और वो क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बने हुए, सही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आगे लिखूंगा स्टैटिक। स्टैटिक क्या करेगा, इस चीज का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, सही है। मतलब इस चीज को विदाउट ऑब्जेक्ट क्लास के नाम के साथ यूज कर लेंगे। अब लेट सपोज मैं यहां पे आया, मैंने एक, समझो ये येलो कलर है, सही है, और यहां पे एक मैं बना देता हूं ब्लू कलर विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। मैं आया ब्लू कलर बनाया, और ब्लू कलर में मैंने यहां पे आके दे दिया मैं लॉगिन व्यू में आता हूं, मैं ऐप कलर्स डॉट कर रहा हूं, क्या आ रहा है सिर्फ, क्यों, स्टैटिक किसके साथ लगा हुआ है, सिर्फ येलो के साथ। सो जिसके साथ स्टैटिक लग जाएगा वो क्लास के नाम के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यही करेंगे कि सबके साथ क्या लगाएंगे, ताकि हम अलग से ऑब्जेक्ट्स ना बनाएं। मैं यहाँ पे आया, अब देखो मैं सिर्फ अगर ये कर रहा हूं ना ऐप कलर्स डॉट, तो मुझे सिर्फ वो कलर की सजेशन दे रहा है। अब मुझे चीजें फाइंड आउट करने में मसला नहीं होगा, वरना क्या होता वो सारी सजेशन देता। अब मुझे पता है ऐप कलर्स डॉट किया तो कलर्स ही दिखाएगा, ऐप इमेजेस डॉट किया तो सिर्फ इमेजेस ही दिखाएगा। समझ लो मेरी बात। इस तरीके से मेरी चीजें यहाँ पे यूज हो गई।
अब कल को क्लाइंट कुछ भी बोलता है, मुझे कहीं भी थीम चेंज करने को बोलता है अच्छा ये वो थीम नहीं है जो मैंने आपको दिया है, थीम सेटअप होती है मटेरियल ऐप में, तो इसको सबने क्या लाजमी सर्चिंग करनी है, अभी सर्चिंग स्ट्रॉन्ग कर दो बहुत। अच्छा अब दूसरी चीज़ आए, ऐप कलर्स हो गए, क्लाइंट ने कहा थीम चेंज करनी है, मुझे कोई मसला होगा, मैं डायरेक्टली कहाँ जाऊँगा, ऐप कलर्स की फाइल में गया, जितने भी कलर्स मेरे जो चेंज हुए थे, मुझे एक अलग से मेरा बैकअप होगा ना कि वाइट की जगह क्या हो गया है, येलो हो गया, या येलो की जगह रेड हो गया, तो मैंने यहाँ पे आके अपने सारे कलर चेंज किए, पूरी ऐप में क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। अगर मैंने हार्ड कोडेड कलर वहाँ यूज़ किए हुए हुए तो फिर मेरा गेम बच जाएगा, फिर मुझे वाकई अच्छी खासी मेहनत लगानी पड़ेगी। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, इमेजेस, ऐप स्ट्रिंग्स भी किस लिए यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ। अक्सर आप लोग ये जो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स लिख रहे हो, सही है, तो इसकी भी क्या बना दोगे आप, एक यहाँ पे एक क्लास बना दोगे, उसको सब डिवाइड करना चाहो स्क्रीन नेम के साथ, तो आप स्ट्रिंग्स का फोल्डर बना के उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स बना दोगे, लॉगिन स्ट्रिंग्स, या फीचर वाइज रखना चाहो। अब ये टोटल किस पे, आप पे डिपेंड करता है, और आप पे भी कब डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस लेवल का है। अगर ऐसा नहीं है कि बहुत एक ही फाइल में सारे स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रिंग किस तरह, जैसे लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ना लॉगिन व्यू, मैंने यहाँ पे लिखा समझो ऐप स्ट्रिंग्स डॉट क्लास बनाई ऐप स्ट्रिंग्स के नाम से, यहाँ पे आगे मैं क्या लिखूंगा, समझो स्ट्रिंग लॉगिन व्यू टाइटल, सही है, और उसमें मैंने क्या दे दिया, लॉगिन व्यू। अच्छा ये चीज़ इतनी लाजिम नहीं है, ये इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ती है, जब आप लोकलाइजेशन करते हो। लोकलाइजेशन क्या होती है, आपकी ऐप मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो, आप क्लिक करो तो वो चेंज हो जाए उर्दू में, क्लिक करो तो हो जाए चेंज इंग्लिश में, मतलब जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करो उस लैंग्वेज में आपको ऐप को क्या करना है, चेंज करना है। तो उस वक्त आपको अगर पता है कि मैं ऐसी ऐप बनाने जा रहा हूँ जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करेंगी, सही है, आपको पहले से पता होगा ना, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो रिक्वायरमेंट मिल जाएगी कि यार इस पर हमें क्या रखनी है, मल्टीपल लैंग्वेजेस रखनी है। अगर आपको ये पहले से पता है तो आप पहले दिन से काम किस तरह करोगे, सारे जो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स है ना वो आपके कहाँ हुए होंगे, वेरिएबल्स में बने हुए होंगे प्रॉपर, क्योंकि हार्ड कोडेड तो कभी जिंदगी में चेंज हो सकते हैं। आप अरबी सिलेक्ट कर लो, उर्दू सिलेक्ट कर लो, वो तो हार्ड कोडेड रहेगा। तो आपने क्या करना होगा, अलग स्ट्रिंग्स की फाइल बनानी होगी उस वक्त। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो आप टोटल आप पे डिपेंड करता है। ये चीज़ क्लियर है? अब आ गई हमारे पास किसकी, इमेजेस। इमेजेस में अक्सर ये होता है कि जब भी हम इमेजेस लगा रहे होते हैं ना, तो कभी एक इमेज 3 से 4 जगह भी यूज़ होती है, हो सकता है ना ऐसा। लोगो है, अगर मेरा ऐप लोगो है तो मैं 3 से 4 स्क्रीन पे यूज़ हो सकता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो पूरा एसिड इमेज का पाथ उठा के रख रहे होते हैं, तो वहाँ पे कभी पाथ में कोई मसला आ गया या ढूंढो पाथ जाके लगाओ, तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, आप बना दो ऐप इमेजेस डॉट डार्ट, क्लास बनी ऐप इमेजेस के नाम से। अब यहाँ पे जो भी एसिड का पाथ होगा ना, वो पाथ आप किस में डाल दोगे, स्ट्रिंग में आता है वो पाथ, सही है। एसिड इमेज में किस तरह पाथ डालते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं। अब मैंने बोला लेट सपोज स्ट्रिंग लोगो था ऐप का, ऐप के लोगो का मैंने नाम किस तरह रख दिया, यहाँ पे आया एसेट्स, उसके अंदर वो इमेजेस के फोल्डर में होगा ऑब्वियसली, और मैंने कहा लोगो डॉट png। अब जहाँ पे ये यूज हो रहा होगा मैं क्या करूँगा, एसेट के पाथ में जाके ऐप इमेजेस डॉट लोगो लिख दूंगा। अब जितनी भी जगह यूज हो रहा है ऐप इमेजेस डॉट लोगो, समझ आ रही है ये चीज़? तो यूटिल्स के फोल्डर में अक्सर आपकी क्या चीज़ आ रही होंगी, इस टाइप की चीज़ आ रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी हम उसकी गहराइयों में नहीं जा रहे, वरना मसले मसाइल हो जाएंगे आपके साथ। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? किसी को कोई मसला? अगर मैं फिग्मा पे आऊँ, फिग्मा पे मुझे कलर देखना आ गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ से वो देखूँ कि पैडिंग कितनी मिली हुई है, सही है, तो मैं क्या करूँगा,
इसमें कंट्रोल वाला सीन नहीं है। डेवलपर मोड, डल मोड, फोटो मोड, किसे? ये ऊपर वाला। अच्छा इन्होंने खैर पेड रखा हुआ है कि अगर उस पर जाना है तो बोल रहा है मूव इट टू अ पेड टीम। आपके अपने डिज़ाइन होंगे तो आपको पेड की कोई नीड नहीं होगी। वो करोगे, कंट्रोल करोगे ना, कंट्रोल उस डिज़ाइन पे कंट्रोल करके माउस को ओवर करोगे, वो बता देगा कि यहाँ पे 20 स्पेसिंग है, समझ लो, या यहाँ पे कितनी स्पेसिंग है, इन दोनों के दरमियान कितनी स्पेसिंग है। अभी मैं इतने तुक्के तो नहीं लगाऊंगा कि यार मुझे 10 लग रही है ये, या मुझे 20 लग रही है, इसको मैंने जूम किया बोलूंगा ये तो ज़्यादा हो गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसको मैं कंट्रोल करके इस पर होवर करूंगा, कंट्रोल का बटन दबा के, जिससे अक्सर कोई चीज़ लिंक बन जाती है ना, कंट्रोल कर बटन दबा के हम वो करते हैं, तो कंट्रोलर का बटन दबा के मैंने होवर किया, वो बता देगा यहाँ पे 15 या 16 या 20 कितनी होगी। अपनी होशियारी नहीं लगानी होगी कि नहीं यार ये 10 लग रही है मुझे, सही है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप फॉन्ट्स वगैरह देख सकते हो, फॉन्ट्स भी आपके डिफाइन हुए हुए होते। क्या हुआ? फॉन्ट्स आपको जो आपका डिज़ाइनर है वो फॉन्ट्स बता देगा कि कौन से फॉन्ट्स यूज़ हुए हैं, आप वो प्रोवाइड भी कोशिश करो कि उसी से ले लो, कि जो भी फॉन्ट्स है, फॉन्ट्स लगाना यह भी हमने देखना है। तो आप ज़रा मुबश्शिर और नाम क्या है, नोमान, लिख लो हाउ टू यूज़ फॉन्ट्स इन फ्लटर ऐप। जिस तरह इमेजेस जो हमारे एसेट्स है उन्हें लोड किया था ना पब स्पेक में, इसी तरह हमें फॉन्ट्स को भी क्या करना होता है, उन्हें भी लोड करना पड़ता है पब स्पेक में ही। तो एक इमेजेस हो गई, फॉन्ट्स अलग से कराने की ज़रूरत तो नहीं है, सर्चिंग करनी आनी चाहिए, सर्चिंग हो जाएगी, कर लोगे। अगर इमेजेस भी नहीं हुआ होता, पब स्पेक यूज़ ही नहीं की होती तो समझ आता, समझ लो मेरी बात। तो एक ये आपकी सर्चिंग हो गई। अच्छा दूसरा, अब मुझे इमेज डाउनलोड करनी है, ये मैंने इमेज ली, इस पर क्लिक कर लिया, मैं कहाँ जाऊँगा? अच्छा एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहा होगा ये भी नीचे, ये रहा, कहीं एक्सपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ पे टैग्स बने हुए होते हैं, यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्सपोर्ट, किस फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है, शुरू होशियारी, कौन सा ऑप्शन? तीनों ऑप्शन में डाउनलोड कर लेंगे? नहीं नहीं, क्या बोलेंगे, तीन तीन देखो इमेज, ऐसा एक इमेज डाउनलोड करेंगे। देखो अक्सर पीएनजी लोग यूज करते हैं, लेकिन पीएनजी के भी पिक्सल क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, फिर जेपीजी कर लीजिएगा आप, फिर जब वो भी फट जाए फिर आप करिएगा एसवीजी, सही है, एसवीजी इमेज आपको यूज करनी होगी। अच्छा एसवीजी इमेज के लिए आपके पास फ्लटर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, जैसे हम करते हैं ना इमेज डॉट एसेट, तो इमेज डॉट एसेट जो है ना वो किसको सपोर्ट करती है, वो जीआईएफ को भी कर देगी, वो पीएनजी को भी कर देगी, जेपेग को भी कर देगी, जेपीजी को भी कर देगी, इस तरीके के फॉर्म, लेकिन वो एसवीजी को सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए अब हम क्या करें, क्या हो सकता है यहाँ पे हमारे पास, हम जाएंगे पैकेज पे, पैकेज है हमारे पास एसवीजी पिक्चर के नाम से, एसवीजी कुछ फ्लटर एसवीजी, फ्लटर एसवीजी देख लेते हैं। ये वाला अजान की बात करते
अच्छा भाई, तो और भी पैकेजेस हैं, फ्लटर एसवीजी प्रोवाइडर, जनरेट इमेज, एसवीजी रेंडरिंग की जो है ना वो ये वाला पैकेज है, सही है। कौन सा? फ्लटर एसवीजी वाला। मैं इधर आऊँगा, इंस्टॉलिंग मुझे पता है दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो ये कमांड चला दें या डायरेक्ट पविस्पैक में रख दें। पहले हमने डायरेक्ट वो कमांड चलाई हुई थी, ओ पविस्पैक में रखा था। अभी हम क्या करते हैं, इधर आया मैंने पेस्ट किया और कमांड चला दी। ये पविस्पैक में जाके क्या करेगा, सही है, ऐड हो गया। अब मुझे इसको यूज किस तरह करना है, मैं इधर आऊंगा, एग्जाम्पल भी दी हुई होती है। अगर मैं रीडमी पे जाऊं, एग्जाम्पल पढ़ना चाहूँ, हाँ भाई क्या बोल रहा है कि एसवीजी पिक्चर डॉट एसिड, वैसे हम क्या करते थे, इमेज डॉट एसिड करते थे ना। अब क्या करना है, एसवीजी पिक्चर डॉट एसिड, सिंपल एसिड नेम दे दो, दैट्स इट। मैं इधर आया, इसको खैर कर लेना यूज, इसको करके दिखाऊंगा अभी, फिर वही हमारा टाइम जाएगा। कर लोगे ना, एसवीजी पिक्चर डॉट एसिड करना है बस, तो ये यूज हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, इसको एसवीजी करके डाउनलोड करेंगे। अच्छा, एसवीजी का पिक्सल्स क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि वो कोड के थ्रू जनरेट हुई हुई होती है, उसके कुछ कोड्स वगैरह हुए हुए होते हैं, उसके थ्रू वो जनरेट होती है, वो इमेज क्रिएट नहीं हुई हुई होती, सही है, तो वो रेंडर होती है, इसलिए उसके पिक्सल्स फटते नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है फिग्मा का। फिग्मा में अभी कोई सवाल आ रहा है यहाँ पे तो देख लो, और क्या, और कोई चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ? बहुत बेसिक है इसको चलाना, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, स्ट्रिंग भी समझ आ गए, इमेजेस, कलर्स वगैरह सब जी। क्या आवाज नहीं आ रही जी? सही है। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि उसके फॉन्ट्स वगैरह को हम किस तरह वो करेंगे, तो ये तो मैंने घर के लिए दिया है ना। अगर आपका सवाल यही है तो ये चीज़ मैंने घर के लिए दी है, अगर कुछ और सवाल है तो समझाएं मुझे, आवाज़ भी नहीं बहुत कम आ रही है बस, सही है नहीं नहीं, आपने जो फॉन्ट्स लगाना सीखने हैं ना, कि बोल्ड हो रहा है क्या हो रहा है, एग्जैक्ट फॉन्ट्स हैं, वो मैंने घर के लिए दिए हैं, सही है। अब तो इसमें वो जो मैंने फॉन्ट्स के लिए चीज़ दी है ना, उसमें भी हमें यही डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ फॉन्ट वेट्स होते हैं, सही है, या तो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, सेमी बोल्ड होगा, ये सारी चीज़ें आप इसी की बात कर रहे हैं ना, H1 H2, या तो हेडिंग होती है H1 बहुत हाई, H2 H3, तो इस तरीके से भी यहाँ पे ना ये बता रहे होंगे कि भाई ये जो फॉन्ट वेट है इसके लिए आप कौन सा फॉन्ट वेट यूज़ करोगे, वो जो आपको डिज़ाइनर फाइल्स प्रोवाइड करेगा ना, वो आपने फाइल्स रखनी होंगी यहाँ पे, फिर आपने फॉन्ट वेट डिफाइन कर देने होंगे कि इस फॉन्ट वेट पे मेरी ये वाली फाइल उठाए, इस फॉन्ट वेट पे मेरा ये फॉन्ट उठाए, समझ रहा है मेरी बात? ये जब आप फॉन्ट्स को सर्च करेंगे आपको ये सारी चीज़ें खुद क्लियर हो जाएंगी, जब भी मैंने सर्चिंग के लिए दिया है।